हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 26 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश वो गद्यांश होते हैं जो पहले न पढ़े गए हो। अपठित गद्यांश को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपठित गद्यांश के अंत में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। यदि हम उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो हम उन सवालों का जवाब भी सही देंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। यह गद्य खंड किसी भी अन्य कहानी, लेख, जीवनी, निबंध या उपन्यास या किसी के भावों के विचारों से लिया जा सकता है। अपठित गद्यांश को समझने और प्रश्नोत्तर देने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें और उसके भाव को जानने की कोशिश करें। उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तरों को गद्यांश में ही रेखांकित कर लो, यानी लाइन खींच ले। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और गद्यांश से ही होने चाहिए। गद्यांश के आधार पर ही उनके शीर्षक का चुनाव कीजिए। ध्यान रखिए कि शीर्षक 3 या फिर 4 अक्षर या 4 शब्दों से ज्यादा का ना हो। यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगे। मगर रानी ने कुछ देर देखने के बाद एक घोड़े के दाम 1000 रुपए और दूसरे का दाम 50 रुपए लगाया। व्यापारी आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछता है, रानी जी, दोनों घोड़े की शक्ल, रंग, कद-काठी में कोई भी फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों किया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपए लगाया है वह उत्तम कोटि का और स्वस्थ घोड़ा है। जिसका दाम मैंने 50 रुपए लगाया है वह किसी रोग का शिकार है। उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। आइए इससे संबंधित अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया? तो व्यापारी 2 घोड़े लेकर दरबार में आया। दूसरा, दोनों घोड़ों में क्या समानताएं थी? दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद-काठी एक समान थी, उसमें कोई अंतर नहीं था। रानी ने दोनों घोड़े के क्या दाम लगाए? रानी ने दोनों घोड़ों के एक घोड़े का दाम 1000 और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपए लगाया। व्यापारी रानी की किस बात से प्रभावित हुआ? व्यापारी रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर प्रभावित हुआ। उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? अक्ल और सूझबूझ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए इस गद्यांश में। सामान खरीदने बेचने वाला विक्रेता। घोड़े की सवारी करना, घुड़सवारी। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।